नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की इस अहम सुर्खियों पर। कवाल फरीद साबरी का निधन, टूट गए जयपुर के मशहूर साबरी ब्रदर्स की जोड़ी। रोजाना क्षमता से ज्यादा टीके लगाने, 2 महीने में होगी 18+ आबादी सेफ। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने की तैयारियां तेज। विधायक ने दी पुलिस को औकात में रहने की धमकी, वीकेंड लॉकडाउन के दौरान दुकान को करवा रहे थे गाइडलाइन का पालन। और खबरें विस्तार से। बॉलीवुड मूवी सिर्फ तुम में एक मुलाकात जरूरी है, सनम और हिना फिल्म में देर ना हो जाए। सुपर हिट गीत गाने वाले जयपुर के कवाल फरीद साबरी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मंगलवार देर रात घर पर तबीयत खराब होने से उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। फरीद साबरी की निमोनिया बिगड़ने से मौत हुई है। फरीद साबरी, उनके भाई अमीन साबरी और उनके पिता सईद साबरी की पहचान साबरी ब्रदर्स के नाम से देश और दुनिया में कव्वाली गाने वालों में मशहूर थी। वो जयपुर के रामगंज इलाके में चौकड़ी गंगापोल के परिवार के साथ रहते थे। फरीद साबरी ने ही अपने पिता सईद साबरी और लता मंगेशकर के साथ में मिलकर हिना फिल्म के कव्वाली देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए गीत गाया था। केंद्र सरकार के 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को 1 मई से वैक्सीनेशन करवाने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। इस व्यवस्था के बाद राज्य सरकार ने उच्च स्तर पर विचार विमर्श शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री की नियमित कोरोना समीक्षा बैठक में आज केंद्र के नए वैक्सीन प्रावधानों पर चर्चा होगी। केंद्र ने राज्य की कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी है। खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां भाजपा विधायक जोराराम कुमावत का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो सुमेरपुर बाजार में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान एक दुकान को गाइडलाइन के तहत बंद करवाने आए हेड कांस्टेबल ब्रजमोहन को औकात में रहने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने खुद मास्क नहीं लगा रखा। उन्होंने पुलिस पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। विधायक को सरकार की गाइडलाइन के पालन के लिए व्यापारियों से अपील करनी चाहिए, उसकी जगह पुलिस प्रशासन को ही दोषी ठहरा रहे हैं। विधायक जिस दुकानदार की पैरवी कर रहे हैं उसने भी मास्क सही तरीके से नहीं लगाया। विधायक खुद भी बिना मास्क के पुलिस पर रोब गांठ रहे हैं। बात झालावाड़ जिले की, जहां भवानी मंडी में महिलाओं द्वारा दुर्गा नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं मंदिरों में भक्तों का पूजा अर्चना के लिए आवागमन पूर्ण रूप से बंद रहा। चैत्र माह में आने वाली नवरात्रि को चैत्रीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के चैत्र माह में नव संवत्सर से प्रारंभ होकर रामनवमी तक चलने वाले इस 9 दिवसीय पर्व में हिंदू धर्म के लोग नवरात्रा के रूप में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करते हैं। उसका 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों पर रहकर परिवार सहित पकवानों का भोग लगाकर आरती करते हैं व इसके साथ ही कन्या पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है। तो वहीं झालावाड़ के पचपहाड़ क्षेत्र के देवरिया दरवाजे के बाहर उजाड़ पड़ी जमीन की नगरपालिका द्वारा पार्क निर्माण के लिए अतिक्रमण हटवाकर साफ सफाई की गई। पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने बताया कि पचपहाड़ क्षेत्र में देवरिया दरवाजे के बाहर नदी के तट पर लगभग 6 बीघा जमीन उजाड़ पड़ी थी। पालिका प्रशासन द्वारा जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटवाकर साफ सफाई कर पार्क का निर्माण किया जाएगा। वहीं भवानी मंडी को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने का वादा किया गया था। उसी के तहत पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, सभी वार्ड परिषद और नगर वासियों की सहायता से क्षेत्र के सौंदर्यकरण और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शहरी विकास मंत्री शांति धारीवाल द्वारा भी संपूर्ण रूप से बजट उपलब्ध करवाने को लेकर आश्वस्त किया गया है। आज से 10 साल पहले 2009 और 10 में जब मैं नगर पालिका मंडल में चेयरमैन था, तब मैंने और पचपहाड़ वासियों ने मेरे साथ मिलकर एक सपना देखा था कि नदी के इस तट पर देवरिया दरवाजे के सामने एक पार्क डेवलप किया जाए। यहाँ लगभग 6 बीघा नगर पालिका की ज़मीन है। इस पर कुछ इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको हम खाली करवा कर इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा बनवा कर मेरे चेयरमैन कैलाश जी बोरा और हम सब मिलकर इसमें एक पार्क डेवलप करेंगे और पचपहाड़ और भवानी मंडी की जनता के लिए निश्चित तौर पर एक ये बहुत अच्छा गार्डन बनेगा। अभी हमारे माननीय मंत्री जी धारीवाल जी जो डीएलबी मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से हमें काफ़ी आश्वासन दिया है, बजट की कमी नहीं रहेगी
और चेयरमैन कैलाश जी बोरा साहब का निजी तौर पर मंत्री साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं उनके तमाम काम देख रहा हूँ। मेरे साथी पार्षद पचपाड़ के और ये जनता जो सभी लोग इस कार्य में शामिल है और सभी लोग मिलकर नगर पालिका के साथ साथ पचपाड़ की जनता भी सहयोग करेगी इस पार्क को बनाने में और इसमें बहुत ही अच्छा डेवलप करेंगे। बात हनुमानगढ़ जिले की, जहां संगरिया रेलवे स्टेशन से मालगाड़ी रेल रवाना हुई। स्टेशन से आधा किलोमीटर दूर रेलवे फाटक ग्रामोत्थान विद्यापीठ बीएड कॉलेज के पास चलती मालगाड़ी के एक्सल में आग लग गई, जिससे एक्सल टूटकर गिर गया और गाड़ी के दो भाग हो गए, जिसके कारण एक तेज धमाका भी हुआ। आबादी क्षेत्र होने के कारण लोग इधर उधर भागने लगे और एक बड़ा हादसा टल गया। लगभग 2 घंटे तक खराब अव्यवस्था में वहीं खड़े रहे। बाद में स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने क्रेन को बुलाकर एक खराब रेल डिब्बे को लाइन से नीचे उतारा और गाड़ी को दोबारा चलने की अवस्था में किया। वहीं अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो संगरिया के बीचों बीच आबादी क्षेत्र में होने के कारण एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना कुछ देर पहले की है, जब मैं अपने किसी कार्य से संगरिया बीएड कॉलेज के नज़दीक से अपने घर की तरफ जा रहा था, रेलवे लाइनों के नज़दीक से अचानक मेरे नज़दीक से ही गाड़ी डबल की तरफ जा रही थी, मालगाड़ी। अचानक थोड़ी देर में एक जोर का धमाका हुआ। धमाका समझो ये बहुत जोर की आवाज़ आई, जिससे एकदम घबरा के देखा तो आधी गाड़ी तो आगे चली गई थी और आधी गाड़ी पीछे रह गई थी। गाड़ी के 2 पार्ट हो गए थे, शायद कुछ एक्सल वगैरह या कुछ हो सकता है कुछ इसके बीच में टूट गया हो। इसके बाद इसमें हालांकि नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने मेरे जानकारों को भी फ़ोन करके बताया, मैं को ऐसे करके ये घटना हुई है, ये बात है। तो कोई जान माल का कोई खतरा नहीं, नुकसान नहीं हुआ? हुआ? किसी प्रकार का मालगाड़ी थी तो कोई जान माल का नहीं है, लेकिन रेलवे की ये रेलवे की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसका हम ये देख रहे हैं चलती गाड़ी में टूट रहे हैं। ये तो चलो मालगाड़ी थी, कल को हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी समस्या भी होने की संभावना है। साथ में संगरिया का बीएड कॉलेज भी है, साथ में नजदीक में ये देखो आप संगरिया का बीएड कॉलेज है, इधर ये मंगलम विहार कॉलोनी है और बच्चे खेलते भी रहते हैं, यहाँ पर आवाजाही लगभग रहती है खेतों का जाने का। ये देखो ये रास्ता है। बारां के शाहबाज कस्बे में विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश जरवाल व ग्राम पंचायत सचिव देवलाल नागर व पंचायत कर्मचारी की मौजूदगी में कोरोना महामारी के चलते कस्बे में बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क पहनने के लिए समझाइश की। इसके साथ ही मास्क न लगाने पर दुकानदारों के चालान भी किए गए। तो वहीं सब्जी मंडी में लोगों को मास्क पहनकर आने के लिए कहा गया। साथ ही सब्जी बेचने वालों को मास्क पहनकर सब्जी बेचने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने को कहा गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें डीपीके न्यूज़। नमस्कार।